नमस्कार 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। बागमारा के बेनेडी ग्रामीणों ने स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की मांग को लेकर अंबे आउटसोर्सिंग का चक्का जाम कर दिया, जिसके तहत ग्रामीणों ने उग्र प्रदर्शन करते हुए एक जुलूस निकाला, जिसका कांग्रेस और जेएमएम ने भी समर्थन किया। आंदोलन के ग्रामीणों ने कंपनी को बाधित करना चाहा, तब प्रशासन और ग्रामीण आमने सामने दिखे। आपको बता दें कि पहले से ही आउटसोर्सिंग के चक्का जाम की घोषणा को देखते हुए धनबाद एसडीएम के आदेश अनुसार कंपनी परिसर में कल शाम से ही निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया था। फिर भी ग्रामीण नहीं माने। प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को रोकना चाहा, फिर भी भीड़ कंपनी परिसर में दाखिल हो गई और कंपनी का चक्का जाम कर दिया। साथ ही कंपनी के बेस कैंप के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए। इस बीच कई बार प्रशासन और ग्रामीणों के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली। वहीं कंपनी प्रबंधन और ग्रामीणों के बीच वार्ता भी हुई, लेकिन सहमति नहीं बन पाई, जिसकी वजह से कंपनी का काम पूरी तरह से ठप रहा। पिछले 6 महीना से हम लोग चिट्ठी पत्र के माध्यम से कंपनी को अवगत करा रहे हैं कि आप स्थानीय लोगों को रोजगार दे, लेकिन कंपनी गुंडा के बदौलत एक भी स्थानीय लड़का को नौकरी नहीं दिया। आसपास में करीबन हम लोग 5 पंचायत के यहाँ प्रतिनिधि करते हैं, लेकिन एक भी पंचायत से नौकरी नहीं दिया गया है और गुंडा के बदौलत ये कंपनी चला रही है। और कंपनी से जब बात करने जाए तो ये नहीं, इंटरव्यू भी लिया गया है, लेकिन एक को भी नियोजन नहीं दिया जा रहा है। ये गुंडागर्दी, सरासरी गुंडागर्दी कर रहा है। यहाँ का बेरोजगार स्थानीय रैयत कंपनी में कितनी बार से अपना आवेदन दे रहा है, इन लोग का टरकला रहा है, बात बरगला रहा है, आज करेंगे कल करेंगे, फिर 10 दिन का टाइम मांगा, वो भी नहीं हुआ। और इनका कहना ही है कि हम लोग मतलब राणा चौधरी की ढंग से बात करता है, तो हमको तो आज पहला बार हम आए हैं, हमको समझ में ही नहीं आ रहा है। जब यहाँ के हेमंत सरकार जो हम लोग का मुख्यमंत्री है, वो जो बोल दिया है, उसका पास भी हो गया 75% देने का, तो यहाँ स्थानीय को 75% नौकरी देना तो दूर की बात है। पहले ऐसा यहाँ होता था कि यूपी का, बिहार का, कहाँ का, बंगाल का लोग यहाँ काम करने आते थे, काम खोजने आते थे। लेकिन आज ऐसा परिस्थिति हो गया है कि यहीं के लोग को काम नहीं मिल रहा है। ये कुछ गुंडा तत्व को रखा है, गुंडा तत्व उसको लिया है जिम्मेवारी कि स्थानीय का क्या है, ये सब कुछ नहीं है, हंगला है, गुल्ला है। राणा चौधरी गुंडा के बल से काम चलाना चाहता है। यहाँ कोयला माफिया हावी हो चुका है। ये आउटसोर्सिंग किस लिए खोला गया है? अभी तेतुडी में आप देखे थे कि 1000 करोड़ का घोटाला हुआ था, क्या जांच हुआ? यही आउटसोर्सिंग था या दूसरा था? आंदोलन यहाँ के जो रोजगार, यहाँ के ग्रामीण, यहाँ के जो रैयत हैं, विस्थापित हैं, यहाँ जो धूल कण से प्रभावित ग्रामीण है, यहाँ के लोकल जो हैं, उनके लिए रोजगार की मांग है। हमारा कहना कंपनी से है कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का आदेश है, निर्देश है कि जो भी कंपनी प्राइवेट चला रही है, वो ग्रामीणों को, लोकल रैयत को 75% उसमें रोजगार दिया जाए। अपने में बर्ता कर रहा है, लोग करके बोला बताएंगे, फिर जो हो बात आगे बका। मांग क्या दिया गया है? क्या कुछ मांग है एम्प्लॉयमेंट का, नौकरी का। लंबे समय से लोग बता रहे कि आश्वासन दिया जाएगा, तो कंपनी देखिए इसका तो हम बता नहीं सकते हैं कि क्या दिया है नहीं दिया है, लोग अपने। झरिया के डिगवाडी शिव मंदिर प्रांगण में भाजपा के भागम मंडल अध्यक्ष सुजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में आज कार्य समिति की बैठक हुई, जहां काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण का सीधा प्रसारण भी किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सीडीएस विपिन रावत, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित की गई। इस मौके पर भाजपा नेत्री रागिनी सिंह ने कहा है कि हमें गर्व होता है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकाल के दौरान स्वर्णिम इतिहास लिख रहे हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर इसका जीता जागता उदाहरण है। वहीं सुजीत कुमार सिंह ने कहा है कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि पार्टी को बूथ स्तर पर किस तरह से मजबूत किया जाए, इसको लेकर रणनीति बनाना है। अभी हम देखिए, इस पे कहना क्या है, बहुत बड़ा खुशी का माहौल है, जो खास करके हमारे देश में जो पिछले कार्यकाल में इतने सालों से, इतने वर्षों से जो नहीं हुआ, आज पिछले मात्र 10 सालों में जो काम हमारे मोदी जी किए, ये बहुत ही माननीय प्रधानमंत्री जी जो
जो भी हमारे देश के लिए लगातार जो विकास कर रहे हैं वो हम लोग गर्व से बोल सकते हैं। और पूरे आज भारतीय जनता पार्टी बहुत ही खुशी का माहौल है। मुख्य उद्देश्य तो पहले हम लोग कार्यकारिणी सदस्य का बैठक भी कर लिए, ठीक है, और उसमें अपने पार्टी को मजबूत करने का हम लोग एक बैठ के निर्णय भी लिया गया और सभी बूथ अध्यक्ष भी आए थे, उनको भी बोला गया कि भाई अपना बूथ को मजबूत किया जाए। और साथ ही साथ आज बनारस में भगवान काशी मतलब भव्य काशी दिव्य काशी का धनबाद एसएसपी संजीव कुमार और ग्रामीण एसपी रिश्मा रमेशन ने संयुक्त रूप से आज महुदा थाना अंतर्गत भाटी ओपी के नए भवन का उद्घाटन किया। इससे पहले ओपी प्रभारी वीरेंद्र कुमार ने सभी अतिथियों को बुके देकर स्वागत किया। एसएसपी संजीव कुमार ने कहा है कि भाटी ओपी को एक मॉडल बनाएंगे। यहां पर आवश्यक उपकरण, आर्म्स, वाहन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। एसडीपीओ निशा मुर्मू ने खुशी जाहिर करते हुए सभी को धन्यवाद दिया। हम लोग जो यहाँ के लोग हम लोगों ने इसे बहुत ही सीरियसली लिया था और उसके बाद फिर कई लोगों के प्रयास से, चाहे बीसीसीएल से बात हुई और बीसीसीएल ने फाइनली इस जगह को हमें देने के लिए वो राज़ी हुए। हम बीसीसीएल का बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि उनके द्वारा ये जगह दिया गया है और हमारे जो प्रभारी थे उन्होंने भी काफ़ी कोशिश की है। यहाँ के लोगों के द्वारा भी काफ़ी कोशिश किया गया है हर एक स्तर पे। सभी लोग जो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को पुलिस को दिलाने में मदद की है उनको कोटि कोटि धन्यवाद और हम लोग आशा है कि हम लोग और अच्छी तरह से लोगों की सेवा कर पाएंगे। क्या कहना चाहते हैं? उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने इस और लोगों को आकर्षित इस समस्या की तरफ लोगों को बताया, इस समस्या को बताया और इस मटकुरिया फ्लाईओवर निर्माण को लेकर जिला प्रशासन जल्द ही जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू करेगा। मटकुरिया चेक पोस्ट से वासेपुर भाया आरा मोड़ होते हुए विनोद बिहारी महतो चौक तक बनने वाला ये फ्लाईओवर 3.7 किलोमीटर लंबा होगा। इसको लेकर विभिन्न जगहों पर ज़मीन अधिग्रहण की ज़रूरत पड़ेगी। इस फ्लाईओवर निर्माण को लेकर धनबाद अंचल कार्यालय में ज़मीन अधिग्रहण संबंधी सर्वे रिपोर्ट सौंप दी गई है। धनबासियों प्रशांत लायक का कहना है कि सर्वे रिपोर्ट स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ झारखंड एंड जिला भू अर्जन विभाग को सौंपी गई है। इसमें रेलवे और बीसीसीएल की ज़मीन पर अवैध कब्जाधारियों और रैयती ज़मीन अधिग्रहण को लेकर रिपोर्ट दी गई है। फ्लाईओवर निर्माण में मटकुरिया, वासेपुर, पांडलपाड़ा, मौजा मिलाकर 189 कंस्ट्रक्शन हटाने पड़ेंगे। धनबाद के मानस मंदिर समेत जिले के अलग अलग जगहों पर भाजपाइयों ने दिव्य काशी भव्य काशी धाम के लोकार्पण कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा। मानस मंदिर जगजीवन नगर में विधायक राज सिन्हा की मौजूदगी में कार्यक्रम आयोजित हुआ। प्रशासन के दौरान भाजपाइयों के साथ साथ आम लोगों की भी अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। पूरा इलाका हर हर महादेव के नारों से गूंजता रहा। विधायक राज सिन्हा ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आज विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर का नया स्वरूप देशवासियों को समर्पित किया गया है। वाकई ये ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। देश की जनता और साधु संतों के साथ साथ सभी समाज और प्रधानमंत्री को आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। आज पीएम मोदी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है। क्षण है, हमारा रोम रोम पुलकित है। हमारा प्राचीन गौरव जो विश्व की संस्कृति और संस्कृति का केंद्र था, अध्यात्म का केंद्र था काशी, जो भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसा हुआ काशी 200-250 पहले अहिल्याबाई होलकर ने उसका उद्धार किया था और आज उसके बाद देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सभी देशवासियों के आशीर्वाद स्वरूप, भगवान के आशीर्वाद स्वरूप काशी का उद्धार उन्होंने किया। एक नए रूप में काशी धाम जो बाबा विश्वनाथ का जो मंदिर, भव्य मंदिर परिसर का निर्माण हुआ, उसका आज लोकार्पण उन्होंने किया।
धनबाद कोयला नगर की अपर्णा कर्ण अपने 2 पुत्र और 2 पुत्रियों के साथ आज टुंडी में स्थित लालमनी वैद्य सेवा आश्रम पहुंची, जहां उन्होंने अपने बेटे और बेटियों के साथ मिलकर वृद्धों को भोजन कराया और ठंड को देखते हुए कंबल का वितरण किया, जिसके बाद बुजुर्गों ने उन्हें आशीर्वाद दिया और धन्यवाद कहा। यहाँ पे आके यहाँ का अरेंजमेंट देख के बहुत अच्छा लगा, मन को शांति मिल रही है। यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब क्या महसूस हुआ कि इन लोगों की सेवा? हाँ, लोगों के ध्यान में ये सब आता नहीं है इधर का बात कि ये इस सब जगह पे भी आके आप अपना कुछ खास दिन मना सकते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद ये चीज़ पता चला कि शांति मिलती है। हाँ, बहुत शांति मिलती है और बहुत अच्छा लग रहा है इन लोगों को देख के कि मतलब कि ये लोग इस तरह से झरिया के पाथरडी कोलवासरी अंतर्गत मोनेट प्लांट के मुख्य गेट के पास BCKU ने मोनेट को पर्याप्त कोयला देने, मजदूरों के PF के पैसे के हिसाब समेत 12 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया। BCKU के शाखा अध्यक्ष सबूर गोराई ने कहा है कि BCCL ने मोनेट को पर्याप्त कोयला नहीं मिल पा रहा है, जिससे मजदूरों को काम भी नहीं मिल पा रहा है। महीने में केवल 6 से 7 ही मजदूर को काम मिल रहा है, जिससे उनके समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसके अलावा ठेका मजदूरों के PF के पैसे का भी कोई हिसाब किताब नहीं है। दुनिया के किसान मजदूर एक हो, दुनिया के किसान मजदूर एक हो, लाल जिंदाबाद, 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 लाल झंडा जिंदाबाद, जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, 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 मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लेकिन हमारे मजदूर का संघर्ष का दिन है, लड़ाई का दिन है कि मजबूर होकर में कोयला मिल रहा था और मजदूर लोग ईमानदारी से काम करके, पूरा मोनेट टीम काम करके और इसको प्रॉफिट में ला दिया था। BCCL को प्रॉफिट होना शुरू हो गया था, लेकिन BCCL कोयला का आपूर्ति नहीं करने के कारण अभी हमारा मजदूर महीना में 2 दिन 5 दिन करके उसको डिप्टी मिल रहा और वो भूखमरी के कगार में पहुंच जा रहा है। जब कोयला आता है तो डिप्टी मिलता है, कोयला नहीं तो बैठा दिया जाता है। इसीलिए हम लोग BCCL से मांग करते हैं कि इसको यहाँ कोयला दिया जाए, अन्यथा हम लोग एरिया 10, 11 कहीं के कोयला नहीं जाएंगे, सब ट्रैक में हम लोग बैठ जाएंगे। गिरिडीह के तीसरी से 2014 में काम करने दिल्ली गई एक लड़की को ढूंढने के लिए परिजन अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं। लड़की के पिता ने बताया है कि मदन हांसदा नामक एक युवक उनकी बेटी को काम दिलाने के बहाने दिल्ली ले गया था। 1 साल तक बेटी से फ़ोन पर बात हुई, लेकिन 2015 के बाद से ही उनकी बेटी लापता है। काफ़ी ढूंढने के बाद भी उसकी कोई खबर नहीं मिल रही है, जबकि मदन हांसदा भी फरार था। परिजनों ने इसके लिए विभिन्न अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से भी गुहार लगाई, लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ। आज मानसाडीह के मुखिया प्रतिनिधि अंसियस हेमरन और चाइल्ड लाइन की टीम ने किसी बहाने से आरोपी मदन हांसदा को तीसरी बुलाया, जहां वो पकड़ में आ गया, जिसके बाद उसे पुलिस को सौंप दिया गया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर लापता युवती का पता लगाने की कोशिश कर रही है। दुआर पढ़ के रहने वाला है से हमारा बेटी को ले गया तो 1 साल भर मना बात हुआ, साल भर बाद से बात नहीं हुआ। कब ले गया? 2014 में ले गया। मदन नाम के लड़का जो है दुआर पहाड़ी का, वो 2014 में जलगोड़ा की जो लड़की है मुन्नी मुर्मू, उसको दिल्ली काम करने के बहाने से ले गया था। ले जाने के काम में 1 साल तक माँ बाप से बात हुआ, इसके बाद माँ बाप से कभी बातें नहीं हो रहा है। अब मदन को हम लोग पूछ रहे हैं कि भाई लड़की कहाँ है, तो बोला कि लड़की दिल्ली में है। तो बोला दिल्ली से तुम लड़की को ला दो, तो बोला कहाँ ला देंगे, समय मैंने लेते रहा, बोला कि 1 महीना के अंदर ला देंगे। जब भी बात होता है तो बोला कि 1 महीना हमको टाइम दीजिए, 1 महीना के हम लड़की ला देंगे। कि आज संजोग हुआ कि माँ बाप से
99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।